हेलो प्यारे स्टूडेंटों, हम लोग लास्ट क्लास में 8.1 हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लिए थे। अब आज चलेंगे 8.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 8.2 में त्रिकोणमितीय व्यंजक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रिकोणमितीय व्यंजक की बात करते हैं। और त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि हमको साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 आदि का मान पता होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए कि मान निकालना तो एक अलग सिस्टम है, जियोमेट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, साइन 90, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 और तीन इनके व्युत्क्रम केवल इनको उलटने पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। इन मानों को ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड है? जियोमेट्रिकल मेथड। वो आपको बुक में दिया होगा। मैं एक सिस्टम बताता हूं जिससे बिना रटे हमेशा याद रहेगा मान, न भी याद रहे तो याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। और जैसे ही ये टेबल आपको याद होगा आप सारे त्रिकोणमितीय व्यंजक की वैल्यू बता दोगे। ठीक है। जैसे देखो, हम लोगों की किताब में 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये वैल्यू है। इधर कोण लिखा होगा, त्रिकोण मिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा की जगह ये एंगल रहेगा, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से कैसे निकल के आएगा सारे मान, बिल्कुल एकदम नॉर्मल अंदाज में। तो देखो यहाँ कितने खाने बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सभी के साथ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 एक्सेट्रा के लिए, सब के लिए। तो देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 खाने हैं। तो यही 5 मान हमको भरने होंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 नंबर लेंगे। देखो क्या हुआ, 0, 1, 2,
3 4, देखो 5, ये 5 प्लेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमने लिया, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, क्लियर यहाँ तक। अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 4 है, उसी से डिवाइड कर देते हैं, 4 से सभी में। अब सिंप्लीफाई कर लो, 0 में आप किसी भी राशि से डिवाइड करते हैं, क्या आता है, 0। 1/4 ये कटेगा नहीं, अपने सिंपल फॉर्म में है, ये कट के सिंपल फॉर्म में 1/2 हो जाएगा, इसका सिंपल फॉर्म ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका 1। अब देखो सबका स्क्वायर रूट निकाल लो, जीरो का स्क्वायर 0, 1/4 है, फ्रैक्शन है, किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकालना हो तो अंश का निकाल के अंश में और हर का निकाल के हर में, यानी न्यूमरेटर अंश, न्यूमरेटर हर, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का निकाल के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 1 का स्क्वायर रूट 1, और जिस नंबर का नहीं निकालता उसे अंडर रूट में रख देते हैं। 3 का नहीं निकलेगा रूट में 3, 4 का 2, 1 आ गया। ये 5 यहीं से क्रम से रख देते हैं बेटे, तो 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। देखो आ गया, बिल्कुल रटना नहीं। साइन 0 यहाँ हो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, अब सिर्फ हम उलट देंगे, यहां से चलेंगे ऐसे, कास वाली वैल्यू, साइन इधर से चला था, ठीक है, लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, 1, फिर √3/2, यानी यही उल्टा, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब tan की जैसे tan 0, थीटा क्या एंगल है 0, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, साइन 0 बटे कॉस 0। ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1। और जब 0 में किसी भी राशि का डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है 0, तो tan 0 0। अब 30 की वैल्यू आप करोगे यहाँ 30, तो 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और √3/2 है, तो 1/2 × 2/√3, ये उलट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ 1/√3, और किसी नंबर में उसी नंबर से भाग करेंगे, डिवाइड करते 1, ये कट जाएगा तो √3, और 1 में 0 से डिवाइड करोगे, बस ऊपर वाले साइन में पास का भाग करना है, तो 1/0, 0 से भाग क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो यहाँ अपरिभाषित, इंग्लिश में अनडिफाइंड लिख लेना, अनडिफाइंड, इसी को अनडिफाइंड का ये सिंबल है।
ठीक है, इसी सिंबल का प्रयोग करेंगे। फिर बस इधर से आ जाओ, इधर से लिखते हुए अनडिफाइंड √3 1 बाई √3 ये 0, ठीक है। अब सेक आपको पता है सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू पता है आपको, सिर्फ उलट दीजिए। अब यहाँ 1 है तो 1 के बटा क्या है, 1 है, उलटोगे तो वही आ जाएगा 1, ठीक है, ये 1। और काश इससे उल्टोगे तो 2 बाई √3, इससे उल्टोगे तो √2/1, 1 से डिवाइड करने पर वही ये 2, और ये 0 है तो 0 का बटा क्या, 0 इक्वल टू, तो 0/1 उल्टोगे 1 बाई क्या हो जाएगा 0, तो 1 बाई 0, तो 0 से भाग क्या होता है बेटा, अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड सिंबल ये है। साइन को उल्टोगे तो 0/1 हो जाएगा, या शेप को उलट दो, नहीं तो साइन का व्युत्क्रम करो, तो यहाँ क्या है 0 है तो 0/1, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 0 अनडिफाइंड, और साइन तो ये 2 हो जाएगा, इसे उल्टोगे तो √2 हो जाएगा, इसे उल्टोगे तो 2 बाई √3 हो जाएगा। 1 तो 1 का मतलब क्या, 1 बाई 1, यानी 1 बाई 1। क्लियर, देखो ये टेबल तैयार हो गया तुम्हारा, आया ना मजा, बिल्कुल। यदि आपको एग्जामिनेशन में कई सवाल इस तरह के पढ़ रहे हो और वैल्यू की जरूरत है और भूल गया है, तो बताओ इसे करने में तुम्हें कितने सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड। और साइन याद हो गया, इधर से उल्टा कास, साइन में कास का भाग दिया tan, और बस अब tan उल्टा काट, सेक उल्टा कास उल्टा सेक, साइन उल्टा कोसेक, सारे मान जिसकी जरूरत है। यदि केवल इतना पता है, यदि ये न करना चाहो आप, ये तो बता दिया, यदि आप चाहो तो केवल साइन की वैल्यू याद रखो, कास उलट दो, जो साइन के 0 का मान है वो कास 90 यहाँ जाएगा, जो 90 की वैल्यू है साइन का वो यहाँ, क्रम से ऐसे। और अब आगे जो 8.2 में टेक्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में त्रिकोणमितीय व्यंजक कहते हैं, तो उन मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे आइए एक्सरसाइज 8.2 पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, इनके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे को क्या कहते हैं, हिंदी में त्रिकोणमितीय व्यंजक, जैसा कि आप बीजगणित अलजेब्रा में पढ़ते रहे, क्या बहुपद या व्यंजक, तो इसे त्रिकोणमितीय व्यंजक, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां है क्या, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। अब ये टेबल आपके सामने है, क्लियर है, ये टेबल आपके सामने है, केवल वैल्यू देखें। साइन 60 की वैल्यू चाहिए तो साइन के सामने 60 के नीचे आप आए, साइन के सामने चले 60 के नीचे, क्या साइन, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण क्या है 60, क्या आ गया भाई
यहाँ से चला, साइन में चला और 60 के नीचे क्या दिखा मुझे, √3/2, यानी साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई, √3/2। अब आपको पता है कि यदि ए बी लिखा हुआ है, दो अक्षरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुणा ए गुणे बी। ऐसे ही जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, गुणा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कोई साइन ना हो तो गुणा का साइन माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है। तो इंटू cos 30, cos के सामने 30 के नीचे, तो क्या हो गया, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30, साइन के सामने 30 के नीचे 1/2, cos 60, cos के सामने 60 के नीचे 1/2। क्लियर, वैल्यू रख दिया। अब अगला स्टेप सिंप्लीफाई करना, तो इससे कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं भाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। √3 रूट वाली किसी भी संख्या का रूट वाली उसी संख्या में गुणा किया जाता है, रूट हट जाता है, तो 3/4, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। तो देखो हर क्या है, इक्वल है, सेम है, 4, तो 3 + 1, तो 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर। तो देखो कितने आराम से आ गए। क्लियर है, यही देखिए आपका आंसर है बेटे, क्या है, यही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें दूसरा सवाल है, इसका दूसरा सवाल क्या है, ये पहले का फर्स्ट है, पहले का सेकंड, लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, लिख रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुटअप करते हैं बेटे, तो अपने स्थान पर इंटू tan 45 डिग्री, tan के सामने 45 के नीचे 1 है, तो 1, और ये tan 45 की वैल्यू है, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लो 1 पर, प्लस cos 30, cos के सामने 30 के नीचे क्या है, cos 30 करने में √3/2, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करो। यदि यहाँ क्यूब होता तो कंप्लीट क्यूब, 4 होता तो पावर 4 लिखते, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है, sin स्क्वायर इसके स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर करते हो क्या होता है बेटे, 1 का वर्ग 1 तो 1 हो गया, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा बेटे 2, प्लस ये क्या है, √3/2 फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जैसे आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे a/b का पावर m, तो a का पावर m/b का पावर m
होता है, पढ़े हो क्लास 6-7। ठीक वही काम यहां करेंगे। √3 का स्क्वायर करोगे आप, करने में किसी भी राशि का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, अंडर रूट साइन हट जाता है, तो क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस, फिर यहाँ भी वही है √3/2, 3/4। अब ये इससे प्लस माइनस कट जाएगा बेटे, क्लियर है? तो क्या हो गया भाई, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्या करता हूँ, हट जाता हूँ कुछ समय के लिए, ले लें आप स्क्रीनशॉट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ले लिए होंगे। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब इसमें 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप इनको देखिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा। आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मैं उसका भी सलूशन आपको दे दूंगा। ठीक है? ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपका दूसरे में, ठीक है? दूसरे में 1, 2, 3, 4 है, फिर तीसरे में है, चौथे में वही बताना है, सत्य और असत्य पहले की तरह। ठीक है? अब इसी पर आधारित बातें हैं कोणों के मान पर। मैं दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, दूसरे का फर्स्ट आपको लगा के दिखाऊंगा और समझाऊंगा। कह सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। टू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है? अब देखो यहां पर 4 विकल्प दिया हुआ है यहां, और विकल्प क्या है, sin 60। इस समझाने के लिए विकल्प लिख रहा हूं। पहला विकल्प है sin 60, दूसरा विकल्प है cos 60, तीसरा विकल्प है tan 60, चौथा विकल्प है sin 30। ठीक है? अब देखो आप ये विकल्प है, इनकी वैल्यू तो 2 tan 30 1/√3, 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो तो 2/√3, यहाँ 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 और 3 करने 3 और 4, 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3। ये सिंप्लीफाई करो 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा, इससे कट के √3, तो √3/2। देखो यदि कहता इस त्रिकोणमिति व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, तो मान क्या है,
√3/2 है, ठीक है, √3/2। अब ये कह रहा है कि ये विकल्प दिया है, इसमें से विकल्प छांटना है। तो इतना हल करने के बाद, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये √3/2 दो जगह है, साइन के 60 डिग्री का भी मान है, कास के 30 डिग्री का भी मान है। यानी यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री या कास 30 डिग्री, ठीक है बेटे। दोनों वैल्यू देगा, साइन 60 भी देगा, कास 30 भी देगा। समझा? समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इसमें हम विकल्प देख रहे हैं, साइन 60, कास 60, tan 60, साइन 30। तो ये √3/2 जो है कहां है? साइन 60। कास 30 यदि इसमें होता तो कोई बच्चा कास 30 लिखता, साइन 60 कास 30 दोनों होता तो दोनों विकल्प सही है। क्या है? दोनों सही है। लेकिन दोनों नहीं है, केवल एक है, साइन 60। तो यही विकल्प नंबर फर्स्ट क्या है? सही है। ठीक है, समझा कि नहीं? तो चूंकि इसमें √3/2 दोनों वैल्यू साइन 60 और कास 30 दोनों है, लेकिन इसमें विकल्प जो दिया गया है, गिवन है आंसर, उसमें केवल क्या है? साइन 60 है, इसलिए फर्स्ट। तो विकल्प फर्स्ट में क्या? साइन 60 डिग्री सही है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आपको दूसरा, तीसरा, चौथा क्या सकते हैं किसके बराबर है बताइएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको रिप्लाई परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, आज मैं अपना क्लास यही एंड करता हूँ बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।